लेकिन सवाल अभी भी बाकी था। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में जब सूर्यपुत्र कर्ण धरती पर गिर चुके थे, तब ऐसा लगता था मानो उनके साथ ही उनका पूरा वंश समाप्त हो गया हो। उनके ज्यादातर पुत्र जैसे वृषसेन, सुषेण और बाणसेन युद्धभूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। महाभारत के युद्ध ने कर्ण के परिवार को लगभग मिटा दिया था, परंतु क्या सच में कर्ण का वंश यहीं समाप्त हो गया था? यहीं से शुरू होती है उस रहस्यमयी और कम सुनी गई कहानी की, एक ऐसे युवक की जिसका नाम था वृषकेतु। वृषकेतु कर्ण का वो पुत्र जो कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध के बाद जीवित बचा था। जब युद्ध समाप्त हुआ और हस्तिनापुर में शांति स्थापित होने लगी, तब पांडवों को एक भयानक सच का पता चला। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि जिनसे उन्होंने जीवन भर शत्रुता की, वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बड़ा भाई कर्ण था। यह सत्य स्वयं कुंती ने युद्ध के बाद प्रकट किया। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब युधिष्ठिर, अर्जुन और अन्य पांडवों को यह पता चला कि जिस योद्धा को उन्होंने युद्ध में मार गिराया वो उनका अपना ज्येष्ठ भाई था। यह सत्य उनके लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। युधिष्ठिर को इतना गहरा पश्चाताप हुआ कि उन्होंने क्रोध में आकर ये तक कह दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री किसी बड़े रहस्य को अपने भीतर छुपाकर नहीं रख पाएगी। ये उनका शाप था। लेकिन इसी पश्चाताप के बीच पांडवों को एक और बात पता चली। कर्ण का एक पुत्र अभी जीवित था, वो था वृषकेतु। अब सोचिए, जिस युवक के पिता को उन्हीं लोगों ने युद्ध में मार दिया हो, क्या वो कभी उनके साथ रह सकता था? क्या उसके मन में पांडवों के लिए घृणा नहीं होगी? क्या वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की कोशिश नहीं करेगा? पर महाभारत की ये कहानी यहां एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। कहा जाता है कि पांडवों ने जब वृषकेतु को देखा, तब उन्हें केवल कर्ण की याद नहीं आई, बल्कि उन्हें अपने किए का गहरा पश्चाताप भी महसूस हुआ। विशेष रूप से अर्जुन, जिन्होंने युद्ध में कर्ण का वध किया था, उनके मन में अपराध बोध बहुत गहरा था। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो शायद महाभारत की सबसे अनोखी घटनाओं में से एक माना जाता है। अर्जुन ने वृषकेतु को अपने संरक्षण में ले लिया। हाँ, वही अर्जुन जिनके हाथों उसके पिता की मृत्यु हुई थी। लेकिन सवाल अब और भी रहस्यमय हो जाता है। क्या वृषकेतु ने सच में अर्जुन को अपना गुरु और संरक्षक मान लिया था? क्या कर्ण का पुत्र पांडवों के साथ मिलकर युद्ध भी लड़ा? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या वृषकेतु ने अपने पिता की वीरता और पराक्रम की परंपरा को आगे बढ़ाया? क्योंकि आगे की कहानी में वृषकेतु केवल कर्ण का पुत्र ही नहीं रहता, बल्कि वो एक ऐसा योद्धा बनकर सामने आता है जिसकी वीरता ने स्वयं अर्जुन को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। और यही वो अध्याय है जहां से वृषकेतु के जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें एक अनाथ पुत्र अपने पिता के शत्रुओं के साथ खड़ा होता है और फिर इतिहास में एक नई पहचान बनाता है। लेकिन आखिर वृषकेतु ने यह रास्ता क्यों चुना? क्या ये केवल परिस्थितियों का परिणाम था, या इसके पीछे छुपा था धर्म, कर्तव्य और क्षमा का एक बहुत गहरा संदेश? आगे की कहानी में हम जानेंगे कैसे कर्ण का ये पुत्र पांडवों के साथ मिलकर एक नए युद्ध में उतरता है और कैसे उसका नाम अश्वमेध यज्ञ की महान यात्रा में अमर हो जाता है।